वो कहानी की शुरुआत होती है काफी सारे रकुन्स को दिखाते हुए। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उनमें से एक रकुन को एक्सपेरिमेंट के लिए चुनता है और हम इस सीन को देखकर समझ पाते हैं कि ये रॉकेट की जिंदगी का फ्लैशबैक का सीन है। इसके बाद कहानी अभी के टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में सेट हो जाती है और यहाँ पर हम रॉकेट के साथ गार्डियंस की पूरी टीम को नाउवेयर नाम के एक जगह में देखते हैं, जिसमें गरूट, नेबुला, ड्रैक्स, मेंटिस, क्रैगलिन, कॉस्मो, पीटर थे। लेकिन पीटर गमोरा को खोने के दुख में हमेशा नशे में धुत रहता था। दरअसल एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट की वजह से प्रेजेंट समय की गमोरा मर गई थी और उसकी जगह पास्ट से आई गमोरा ने ले ली थी। पर ये गमोरा बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो पीटर या गार्डियंस को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बाकी वो इनके साथ भी नहीं थी। फिलहाल इन्हीं सब के बीच वहाँ पर स्पेस से उड़ता हुआ एडम वार्लॉक नाम का एक शख्स जो आते ही रॉकेट पर हमला कर देता है, क्योंकि वो उससे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ था। मगर रॉकेट को उसके दोस्त के होते हुए ले जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। इसीलिए एक के बाद एक नेबुला, मेंटिस, ड्रैक्स और पीटर गरुड उस पर हमला कर देता है। लेकिन एडम उन सभी पर अकेला ही भारी पड़ रहा था और इस बीच वो रॉकेट को इतना जोर से मारता है कि रॉकेट बुरी तरह घायल हो जाता है। उससे बचाने में बाकी सभी लग जाते हैं और यहाँ नेबुला को एडम पर इतना गुस्सा होता है कि वो अपने हाथ को एक तलवार में बदलकर पीछे से एडम के फेफड़ों में घुसेड़ देता है। यहाँ क्योंकि रॉकेट की हालत बिगड़ती जा रही थी तो सभी का ध्यान उसकी तरफ ही था, जिस कारण घायल एडम को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वहीं इधर पीटर रॉकेट को ठीक करने के लिए उस पर एक मशीन लगाता है, जिससे रॉकेट को और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो उस मशीन को वो तुरंत ही ये लोग उतार देते हैं। यहाँ नेबुला रॉकेट की पूरी बॉडी को स्कैन करके बताती है कि रॉकेट के अंदर एक तरह का किल स्विच मौजूद है, जिसकी वजह से अगर कभी भी रॉकेट को ठीक करने की कोशिश की जाए तो उससे रॉकेट मारा जाएगा। ये किल स्विच रॉकेट के अंदर उसके बनाने वाले ने लगाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई रॉकेट के शरीर के अंदर कोई भी तरह का बदलाव लाए। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो इससे रॉकेट की मौत हो जाएगी। इसलिए पीटर फैसला करता है कि वो उस जगह जाकर इस किल स्विच के डेटा को चुरा लाएगा जहां रॉकेट को बनाया गया था। यहाँ पीटर किल स्विच के डेटा से उसे हैक करना चाहता था, लेकिन गरुड को रॉकेट के पास छोड़कर सभी ऑर्गोस्कोप नाम के एक ग्रह की तरफ निकलते हैं जहां रॉकेट को बनाया गया था। दूसरी तरफ हमें सोबरेन प्रजाति की रानी आयशा को दिखाया जाता है, जिसे हाई एवोल्यूशनरी नाम के आदमी के कहने पर अपने बेटे एडम को रॉकेट को लेने भेजा था और वो नाकामयाब रहा। इसीलिए हाई एवोल्यूशनरी आयशा को धमकी देता है कि अगर तुमने रॉकेट को मुझ तक नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारी सोबरेन प्रजाति को खत्म कर दूंगा। दरअसल हाई एवोल्यूशनरी अलग अलग ग्रह की जीवों को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो ऐसी दुनिया बना सके जिसमें रहने वाली प्रजाति हर तरह से एकदम परफेक्ट हो। और हाई एवोल्यूशनरी ने ही रॉकेट को ऐसा बनाया था जैसा कि वो आज है, जिससे अभी तक रॉकेट की जिंदा होने की खबर नहीं थी। पर जैसे ही उसको रॉकेट के बारे में पता चलता है तो वो अब उसे रॉकेट चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि रॉकेट उसकी बनाई गई सभी क्रिएशन से बिल्कुल अलग था और वो काफी इंटेलिजेंट भी था। इसके साथ कहानी रॉकेट की फ्लैशबैक में जाती है, जहां उसे बैच नंबर 89 में कुछ और जानवरों के बीच रखा जाता है। यहाँ रॉकेट की मुलाकात लाइला, फ्लोर और टिप से होती है, जो सब जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर रॉकेट का कोड नेम था 89P13 था, जिसके साथ कहानी फिर से वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ हम गार्डियंस को देखते हैं जो ऑर्गोस्कोप पहुंच चुके थे और जब ये लोग उस ग्रह में घुस ही रहे होते हैं तभी इनके शिप में रेवेंजर्स घुस आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि गैमोरा असल में रेवेंजर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी और नेबुला इस बारे में जानती थी, इसलिए उसने रेवेंजर्स को यहाँ पर बुलाया ताकि पैसों के बदले गैमोरा इस ग्रह के अंदर घुसने में उनकी मदद करे। इसलिए गैमोरा उन लोगों को लेकर ऑर्गोस्कोप में दाखिल होते हैं। इसके साथ फिर से रॉकेट की फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ बीते हुए समय के साथ रॉकेट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। एक दिन हाई एवोल्यूशनरी उसे अपने सपने के बारे में बताता है। वो काउंटर अर्थ नाम का एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता है जहां उसके द्वारा बनाई गई सभी प्रजाति शांतिपूर्वक रह सके। यहाँ वो रॉकेट के सामने एक कछुए को इन्वॉल्व करके दिखाता है
लेकिन ये जानवर इन्वॉल्व होते ही काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था, जिससे रॉकेट एक बार में ही बता देता है कि अगर ये जानवरों को इन्वॉल्व करते वक्त उनके दिमाग में एक खास केमिकल को बनने से रोक दिया जाए तो उनके अंदर का गुस्सा शांत हो जाएगा। यहाँ रॉकेट की समझदारी देखकर हाई एवोल्यूशनरी काफी ज्यादा हैरान था और इसके साथ कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में गार्डियंस की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ गैमोरा, पीटर और बाकी सभी हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ किसी तरह से ये लोग सबके साथ बचते बचाते और एक लड़की को डराकर रॉकेट की डेटा फाइल हासिल तो कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग यहाँ से निकल पाते, वहाँ के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, मगर यहाँ काफी चालाकी से पीटर उन सभी को ग्रेविटी जीरो करके सभी सिपाहियों को हवा में लटका देता है और इन्हें यहाँ से निकालने के लिए गरुड़ भी शिप लेकर पहुँच चुका था, जिसमें बैठकर ये सभी वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। वापस आते ही ये सभी जब उस डेटा को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उनके वहाँ से डेटा ले आने से पहले ही हाई एवोल्यूशनरी के एक साइंटिस्ट थिल ने रॉकेट की किल स्विच के डेटा पासवर्ड को डिलीट कर दिया था, जो इस वक्त हाई एवोल्यूशनरी के साथ काउंटर अर्थ पर है। यहाँ ये साफ था कि हाई एवोल्यूशनरी खुद चाहता था कि ये लोग उसके पास आए ताकि वो अपने मकसद में आराम से कामयाब हो पाए। लेकिन पीटर अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए गैमोरा को छोड़कर बाकी सभी लोग काउंटर अर्थ पर जाने का फैसला करते हैं। यहाँ गैमोरा सभी को ये पागलपन करने से रोकती है क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी बहुत ही खतरनाक आदमी है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सभी लोग काउंटर अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आयशा और एडम ने रेवेंजर्स के एक आदमी को पकड़कर सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो गैमोरा का पता नहीं बता रहा था। इस बीच गैमोरा उस आदमी को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है, जिस कारण आयशा, एडम और अपने सिपाही को लेकर उसके पास रॉकेट को लेने के लिए जाता है। इस बीच हमें रॉकेट की बची फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉकेट की तरीके को आजमाने से सच में जानवरों के अंदर का गुस्सा खत्म हो चुका था। इस बात से खुश होने से बजाय हाई एवोल्यूशनरी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उससे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि जिस रॉकेट को उसने बनाया था वो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को बताता है कि मैं तुम्हारे दिमाग से अपने अगले प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊंगा, और ये साथ ही ये भी कहता है कि बैच नंबर 89 हमेशा से एक टेस्ट बैच था, तुम लोग मेरे नए दुनिया का हिस्सा नहीं बनोगे। इसका मतलब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट का दिमाग निकालने के बाद उसके साथ लाइला, फ्लोर और टिप्स को जान से मार दिया जाएगा। इस कारण रॉकेट उन सभी को ये बताता है और वो सभी को लेकर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रॉकेट बाहर निकलता है हाई एवोल्यूशनरी उससे पकड़ लेता है और यहाँ हाई एवोल्यूशनरी तुरंत लाइला को जान से मार देता है, जिससे रॉकेट बुरी तरह टूट जाता है और वो बौखलाकर हाई एवोल्यूशनरी के चेहरे को बुरी तरह से नोचने लगता है और फिर वो हाई एवोल्यूशनरी के आदमियों को मार देता है। पर क्रॉसफायर में रॉकेट के बाकी दोनों दोस्त भी मार जाते हैं। ये देख रॉकेट एक शिप को चोरी करके वहाँ से भाग निकलता है। यह हम ये समझ पाते हैं कि आखिर रॉकेट ऐसा क्यों बना जैसा कि वो आज है। इसके साथ ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर प्रेजेंट सीन में आता है और हम गार्डियंस की टीम को काउंटर अर्थ पर देखते हैं, जो जगह हमारी अर्थ की तरह ही थी। फर्क तो सिर्फ बस यहाँ के लोगों में था, जिन सबको हाई एवोल्यूशनरी ने क्रिएट किया था। इस कारण ये सभी अलग दिख रहे थे। ये सब गार्डियंस की टीम को काफी अजीब तरह से देख रहे होते हैं और ड्रैक्स एक बच्चे के साथ खेलने के चक्कर में उसे बॉल मार के गिरा देता है, जिस कारण सभी उन पर पत्थर मारने लगते हैं और ये सब देखकर गरुड़ अपने आप को बड़ा करके सभी को डराकर भगा देता है। लेकिन पीटर उन सभी को रोकता है। इस ग्रह के लोगों से कहता है कि वो यहाँ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आया था। यहाँ उनकी बात एक फैमिली समझती है। उन सभी को हाई एवोल्यूशनरी तक पहुँचाने के लिए अपनी कार भी देती है। इस दौरान पीटर ड्रैक्स और मेंटिस को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। दूसरी साइड वारलॉक रॉकेट को लेने के लिए गैमोरा के पास शिप पर पहुंच चुका था। रॉकेट को ले जाते देख गैमोरा ना चाहते हुए भी एडम वारलॉक से लड़ने की कोशिश करती है। इस तरह पीटर और गरुड़ हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंच चुके थे, जो उन्हें देखते ही अपने लोगों से हमला करने को कहता है। यहाँ पर गरुड़ अपने दोस्त के साथ काफी बहादुरी से लड़ता है। इसी दौरान हाई एवोल्यूशनरी अपनी शिप यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि वो रॉकेट के दिमाग के जरिए एक दूसरी दुनिया बनाना चाहता था जिसमें सभी परफेक्ट होंगे। इसलिए हाई एवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ को तबाह करने का फैसला करता है, जिससे इस ग्रह में सभी जगह बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। जिस धमाकों की वजह से गैमोरा से लड़ता हुआ एडम के सामने उसकी माँ आयशा को जान से मार दिया जाता है और मौका देखकर गैमोरा रॉकेट के साथ दूसरी शिप के जरिए पीटर और बाकी सभी को बचाने में कामयाब होता है और उन सबको वहाँ से लेकर निकल जाती है। क्योंकि ड्रैक्स और मेंटिस को पीटर और गरुड़ की चिंता हो रही थी, इसलिए वो नेबुला के साथ पीटर को बचाने के लिए
हाई एवोल्यूशनरी के शिप पर चढ़ता है। इस दौरान पीटर और गरुड थील को लेकर नीचे कूद जाता है, जिसके बाद पीटर थील से वो पासवर्ड हासिल कर लेता है। इसके बाद वहाँ से गैमोरा उन्हें बचाने के लिए पहुँचती है, क्योंकि पूरा ग्रह खत्म हो रहा था और समय रहते ही ये लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। मगर दूसरी तरफ नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी का ये शिप अब स्पेस पे पहुँच चुका था। इस वजह से तीनों को ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ये देख ड्रैक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर शिप के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी का ये शिप अंदर एंट्री होते ही इन सब की जानों में जान आती है। इस बीच पीटर और गैमोरा उस पासवर्ड को डालकर रॉकेट के अंदर का किल स्विच को हैक करने की कोशिश करती है, जो पहले तो काम नहीं करता है और रॉकेट की सांस रुक जाती है। यहाँ गैमोरा पीटर को अपने दोस्त के लिए काफी परेशान होता देखता है। पीटर की कोशिशों की बदौलत रॉकेट की सांस वापस आ जाती है, जिस चीज को देखकर गैमोरा भी काफी खुश होती है, क्योंकि रॉकेट को होश आ चुका था और अब वो पूरी तरह से ठीक था। और दूसरी तरफ नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस को वहाँ काफी सारे बच्चे मिलते हैं, जिसे हाई एवोल्यूशनरी ने इसलिए यहाँ रखा था क्योंकि वो इन सबको अपने नए दुनिया के लिए तैयार करता है। इन सभी में सिर्फ यहाँ कमी थी कि ये रॉकेट की तरह समझदार और इंटेलिजेंट नहीं था। शायद यही वजह थी कि हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को पाने के लिए इतना पागल था। यहाँ जब तीनों ही बच्चों से मिल रहे होते हैं, तभी वहाँ पीटर नेबुला को कॉल करता है, जिसमें पहले तो नेबुला ये बताती है कि हम तीनों तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए थे और फंस गए। इसी बीच नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस रॉकेट की आवाज सुनती है और ये जानकर कि रॉकेट जिंदा है सभी रो पड़ते हैं कि तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और तीनों को ही कैद कर लेता है। साथ ही वो पीटर को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त को सही सलामत देखना चाहते हो तो रॉकेट को हमारे हवाले कर दो। इसके साथ गरुड पीटर गैमोरा के साथ अपने दोस्त को बचाने के लिए काउंटर अर्थ जा रहा था और पीटर नोवेयर क्रैकलिन से कहता है कि मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके लिए क्रैकलिन तुरंत ही राजी हो जाता है। इधर रास्ते में रॉकेट, गैमोरा, पीटर को हाई एवोल्यूशनरी के कुछ छोटे हमलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी बीच एडम आकर और इन सभी पर हमला कर देता है, पर यहाँ उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। इसीलिए पीटर शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में डालकर गैमोरा के साथ और पूरी शिप जलकर खाक हो जाती है, जिसमें एडम भी मौजूद था। जहाँ हाई एवोल्यूशनरी अपने बनाए हुए काफी सारे क्रिएचर्स को आजाद कर देता है, जिनका सामना सबसे पहले तो ड्रैक्स और मैंटिस और नेबुला करते हैं। लेकिन उन क्रिएचर्स को देखकर जल्दी मैंटिस समझ आते हैं कि ये उल्टा इन्हीं से लोगों से ही डरे हुए थे और मैंटिस उन्हें किसी तरह शांत करवाती है। साथ ही पीटर सभी के साथ हाई एवोल्यूशनरी के शिप में दाखिल हो चुका था, जिससे शिप के काफी हिस्से में डैमेज हो चुका था, जिससे शिप तबाह हो रहा था। इसीलिए हाई एवोल्यूशनरी का लोग उसे गार्डियंस की तरफ लड़ने के लिए रोकती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन हाई एवोल्यूशनरी का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए वो सभी को एक झटके में मार देता है। इसके बाद हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को छोड़कर सबको मारने का आदेश देता है। दूसरी ओर मैंटिस, ड्रैक्स और नेबुला पीटर को मिल जाते हैं, जिसके बाद पीटर सबसे निकलने का बोलता है, पर मैंटिस उसे कहती है कि हमें अभी उन सभी बच्चों को और क्रिएचर्स को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो शिप के ब्लास्ट होने की वजह से सभी मारे जाएंगे। इसलिए सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ उनका सामना काफी अलग और खतरनाक क्रिएचर से होता है, जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने उन्हें मारने के लिए यहाँ भेजा था। यहाँ हम गार्डियंस की पूरी टीम को एकजुट होकर काफी बेहतरीन तरह से उनका सामना करता हुआ देखते हैं, जिन सबको मार देने के बाद गार्डियंस की पूरी टीम बच्चों को और सभी को आजाद कर देता है। वहीं यहाँ नोवेयर में भी हाई एवोल्यूशनरी हमला कर देता है। रॉकेट शिप के और अंदर चला जाता है। यहाँ वो काफी सारे रकून्स को और बाकी सारे जानवरों को देखकर काफी दुखी हो जाता है और यहाँ पर उसको अकेला पाकर हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट पर हमला कर देता है। वो रॉकेट को काफी मारता है, लेकिन रॉकेट जल्दी खुद को संभाल कर उस पर वार कर देता है। इस वजह से हाई एवोल्यूशनरी वॉक लाकर रॉकेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक वहाँ पर गार्डियंस की पूरी टीम आ चुकी थी। यहाँ वो सभी हाई एवोल्यूशनरी को संभालने का मौका नहीं देते हैं और एक के बाद एक उस पर वार कर देते हैं, क्योंकि वो सभी इतना तो समझ पा चुके थे कि अगर उन्होंने हाई एवोल्यूशनरी को दूसरा मौका दिया तो वो अकेला ही उन सबको मार देगा। यहाँ गैमोरा हाई एवोल्यूशनरी का मास्क उतार देता है, जिसके पीछे वो अपनी घिनौना चेहरा छुपाता था, जिससे रॉकेट नहीं बिगाड़ा था। शायद इसी वजह से हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट से इतना नफरत करता था। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।